वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, आज हम सीखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या चीज़ है, राइट? तो ये पॉलिनोमियल्स किन किन लोगों के लिए ये यूजफुल और हेल्पफुल है, ये है चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी ग्रेड 10th टेक्स्ट बुक। ये हमारे 10वीं क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एंड देन ये चैप्टर नंबर 3 बनता है हमारे स्टेट सिलेबस की किताब में ग्रेड 10th के बच्चों के लिए। और इनके अलावा ये स्कूलिंग बच्चों के अलावा ये होगा हेल्पफुल सारे बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जैसे कि ये हेल्पफुल है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये स्कैट जो आईसेट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसी तरह सीएमआई, सीएमए और सीए फाउंडेशन, ये सभी के लिए। तो आज हम इसको बेसिक से सीखते हैं। ओके, एनीबडी, कोई भी जो कभी इसको देखा नहीं, जानता नहीं या फिर भूल गया है कभी बेसिक्स पढ़कर, ये सारे एप्टीट्यूड वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं लॉन्ग बैक दे हैव स्टडीड इन देयर क्लास 10th और 9th, तो इतने 4 या 5 या उससे ज्यादा साल के गैप के बाद भी हम उसको फिर से दोबारा क्विक रिकैप करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सिंपल वे में हम इसको सीखेंगे, राइट? कोई भी स्टूडेंट जो इसको इसके बेसिक नहीं जानता है वो भी इसके ऊपर मास्टरी कमांड हासिल कर सकता है। तो हम देखेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले हम इसके पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स सीखेंगे। ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अलजेब्रा समझने के लिए और पॉलिनोमियल समझने के लिए, ये फंडामेंटल्स, राइट? एंड देन नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, हम पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये कहां से डिराइव किया गया है। ओके, दिस इज नॉट एन इंग्लिश टर्म, ये ग्रीक का टर्म है। उसी तरह हम फिर सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के कितनी टाइप्स होती हैं। तो ये दो टॉपिक हमको फिर एक बार टाइप्स भी है। ये टाइप्स जो है, दीज टाइप्स आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल्स में जितने टर्म्स आते हैं उसके आधार पर हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं, इसकी कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे कि हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, ये सब भी हम देखने वाले हैं। एंड देन कुछ एक्सेप्शंस हम देखेंगे, 3 एक्सेप्शंस देखेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये एक्सेप्शंस भी हमको सीखना बहुत जरूरी है। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड वी विल लर्न द अदर टॉपिक एज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री क्या टर्म होती है, देखिए दिस डिग्री टर्म इज स्पेसिफिक टू मैथमेटिक्स। जनरल इंग्लिश का जो इसका लिटरल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है, यहाँ पे डिग्री कुछ और होती है, हम देखें इसी वीडियो में आगे। और ये इसके बाद जब हम इसको डिग्री एक बार समझते हैं तो हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ भी हमको टाइप्स था, बट ये टाइप्स थे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखेंगे बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पर कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं जिसपे हमको मोस्टली काम करना है, हमको सॉल्व करनी है। देन सब में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। कि अक्सर हमारे मैथ में ये होता है कि रियल लाइफ एप्लीकेशन को छोड़ दिया जाता है, इसको इग्नोर किया जाता है हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, जो कि बहुत एसेंशियल है। हम इसको देखेंगे कि हमारी एवरीडे लाइफ में हम इसको कहाँ पे देखते हैं और कहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे। देन हम फिर सीखेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज होती है। तो ये सारे फंडामेंटल्स हो गए इसमें। और इस अगली वाली वीडियो में हम शुरू करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अभी हम कुछ बेसिक्स देखते हैं। आज की पहली हमारी सब टॉपिक होगी बेसिक्स, द फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये बेसिक्स होंगे ये सिर्फ पॉलिनोमियल्स के नहीं, बल्कि ये हो गए हमारे अलजेब्रा के बेसिक। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, ओके, टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको अपने सीखनी है। टर्मिनोलॉजी प्लस फॉर्मूले, ओके, और कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस या फिर ऑपरेशंस। मैं अभी आपको एक अच्छी सी चीज आपको बताने वाला हूं। देखिए मैथ एक सब में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, सब में इजी होता है अगर इसकी आप 3 बुनियादी चीज सीख लें और समझ जाएं। ओके, तो वो 3 बुनियादी चीज से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे मेरी स्टेटमेंट थी कि मैथ सब में इजी है, मैथ हमारी जीन्स में है, मैथ हम में बाय बर्थ होता है, मैथ हमारी डीएनए में होता है। मैं आपको एक छोटी सी 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। मानो मेरे पास 2 लड़के हैं, एक है साहिल, ओके, और ये साहिल हुआ 1.5 ईयर, ये साहिल की उम्र है 1.5 साल, ठीक है।
मेरे पास एक और इसका भाई है जो इससे काफ़ी लंबा है, तो मैं उसको लंबू को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये है राहिल, इसका बड़ा भाई राहिल। ठीक है, ये हो गया मेरा साहिल और ये हमारा राहिल। अब ये मानो राहिल की एज कुछ 5 साल है। ठीक है, ये 5 ईयर ओल्ड है, ये 1.5 ईयर्स ओल्ड है। मैंने क्या किया, ओके ये मेरे नेबर्स है, पड़ोसी, पड़ोसी का हमारे ऊपर काफी हक होता है। तो मैंने कुछ टॉफीज लाई और मैं साहिल जैसे कि 2.5 साल 1.5 साल का है, ये बच्चे ट्वाइस अ डे ब्रश नहीं करते हैं, तो इनको हम देंगे सिर्फ एक टॉफी। मैंने साहिल को एक टॉफी दे दी है, साहिल का ये हो गया हाथ और इसमें मैंने थमा दी एक टॉफी। ठीक है, अभी ये एक टॉफी साहिल को मिली। अब एक टॉफी, अभी मैं राहिल क्योंकि बड़ा है, मैं उसको एक टॉफी तो नहीं दे सकता क्योंकि राहिल बहुत अच्छा है, ये मैथ्स बहुत अच्छे करता है। तो मैं क्या करूंगा, राहिल के हाथ में थमाऊंगा 2 टॉफी। ठीक है, मैं राहिल को दूंगा अभी 2 टॉफी। ये हो गई एक बड़ी वाली, एक और हो गई है पतली वाली या लंबी वाली है। ठीक है, चलो मैंने दी 2 इसको दी कि इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये बड़ा है, फाइन, और ये मैथ भी बहुत अच्छा करता है। तो अब मेरी एक पॉइंट आपको बताना है कि साहिल हैज नेवर बीन टू द स्कूल, ही इज अ 1.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ये सिर्फ 1.5 साल का बच्चा, ये कभी स्कूल गया नहीं। ठीक है ना, इसकी कोई होम स्कूलिंग हुई, अभी ये कुछ मैथ्स नहीं जानता है टाइम बीन के लिए। और राहिल इज ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू द स्कूल, ये स्कूल जाना शुरू कर चुका है, ये अपने प्री प्राइमरी में पढ़ रहा है, ये प्री प्राइमरी सेक्शन में पढ़ रहा है। तो अब बताइए, जब मैंने साहिल को जब मैंने टॉफी बताई तो लाइक यू नो ही वाज गिविंग एन आई, ये मुस्कुरा रहा था। ओके, तब मैंने इसके हाथ में एक दी और इसके भैया को मैंने 2 दे दी। तो आप बोलिए क्या होगा अभी? क्या साहिल खामोश खामोश बैठने वाला है? बैठेगा वो खामोश? नहीं बैठेगा। साहिल अब झगड़ना शुरू कर देगा। किससे झगड़ना शुरू करेगा? राहिल से झगड़ने शुरू करेगा कि भैया को तुमने 2 टॉफी मिली, और मुझसे भी वो नाराज हो जाएगा। वो कहेगा सर जी मुझे भी तो 2 टॉफी चाहिए थी, राइट? What I mean to say by this is what this young child is doing, you know, Sahil has never been to the school. साहिल कभी स्कूल नहीं गया, इसको किसी ने मैथ सिखाया नहीं, बट व्हाट ही इज डूइंग, यू नो, ही इज कंपैरिजन कर रहा है। ही नोज दैट द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे कभी इसने मैथ सीखा नहीं, बट इसको पता है कि 2 इज मोर देन 1 इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, राइट? तो ये सेंस ऑफ क्वांटिटी बच्चों में इनबॉर्न होती है, इननेट होती है। मैं आपको 1-2 और अच्छे से एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैं इस बार क्या करूंगा, साहिल को और राहिल को कुछ दूसरी चीज दूंगा। ओके, अभी मैंने क्या किया, साहिल के लिए मैंने वाटरमेलन्स लाए अपनी, ओके, कहीं अपने फ्रेंड की फार्म से वाटरमेलन्स लाए और वाटरमेलन को मैंने कट किया और मैंने साहिल को, जैसा कि ये छोटा है, मैंने साहिल को इतना सा पीस दे दिया, वाटरमेलन का पीस दे दिया मैंने इतना सा, ओके, हाफ मून साइज। और राहिल को मैंने पूरा तो पीस दिया, ये बड़ा वाला स्लाइस कट किया और मैंने ये दिया राहिल को, बड़े भाई को, और छोटे भाई को मैंने दिया ये वाला छोटा पीस। अब बताइए क्या होगा? विल राहुल बी सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज? क्या राहुल खामोश बैठने वाला है अपने इस पीस से? सॉरी, साहिल बिल्कुल नहीं। साहिल फिर से दोबारा झगड़ेगा, वो अंकल यानी मुझसे भी मांगेगा और अपने भाई से भी खींचेगा। वो कहेगा कि भैया आपको बड़ा वाला पीस मिला है, बड़ा वाला स्लाइस मिला और मुझे छोटा, राइट? तो यहाँ पे क्वांटिटी की सेंस नहीं हो रही, यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन हो रही है। ओके, साहिल हु हैज नेवर बीन टू द स्कूल इज अबाउट टू, यू नो, compare two things, proportion, whether they are in a proportion or not, are they proportionate है या नहीं है, उसकी कंपैरिजन रेशियो देख रहा है। ये साहिल को पता है कि ये 1:2 में है, ये 1 टाइम्स है, तो ये उससे 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, सो व्हाट आई मीन बाय दिस 3 एग्जाम्पल्स के मैथ हम में इनबॉर्न है। मैथ को लेके डरना ही नहीं, मैथ से रिलेटेड फोबिया रखना ही नहीं। ओके, मैथ हमारी लाइफ का बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम सवेरे उठने से शाम तक सोने तक हम हर दिन मैथ करते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ सीखना आपको है। जब भी अभी आप मोटिवेट हो चुके हैं वो मैथ सीखने, तो मैथ सीखने के लिए क्या हमारे लिए एसेंशियल्स होते हैं? 3 एसेंशियल्स मैथ सीखने के लिए। नंबर 1 इज द टर्मिनोलॉजी।
Okay, terminology in the sense the words, the terms that you use in mathematics, ये टर्म्स स्पेसिफिक टू मैथमेटिक्स होते हैं. ओके, मोस्टली ये मैथमेटिक्स में आप जो टर्म्स यूज करते हैं, जैसे हमने अभी सुना पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स का चैप्टर आप ये टर्म आप रेगुलर सोशल स्टडी एसएसटी में आप नहीं पाते हो, अपनी लैंग्वेज में नहीं पाते हो, लैंग्वेजेस में नहीं पाते हो. उसी तरह साइंसेस में आपको ये रोजाना फेमिलियर टर्म आपके लिए नहीं है, राइट. और भी कुछ अब हम टर्म्स देखने वाले हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, ये सारे टर्म्स भी आपको रोज कहीं पे यूज नहीं होते हैं. और ये सारे इसमें अक्सर टर्म्स, मेजॉरिटी ऑफ दीज टर्म्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज. जो हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हमने इसको लाया है ग्रीक से, तो अरेबिक से, या तो लैटिन से. ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी पे हमको ध्यान देना है. ये टर्मिनोलॉजी जैसा कि आपने अगर सुना हो, साइन, कॉस, सीकेंट, कोसीकेंट. ओके, सो दीज आर ऑल द टर्म्स ऑफ आइदर ग्रीक, लैटिन और सम अदर ओल्ड सिविलाइजेशनल लैंग्वेजेस के हैं. और उसके बाद होता है दूसरी चीज, इसमें फॉर्मूले, कुछ स्मार्ट फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे. फॉर्मूले तो आपको लर्न करना पड़ेगा. इसके हम आगे चल के मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स एंड टेक्निक्स भी बताऊंगा. कि आपको मैं निमोनिक्स, जिसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फॉर्मूले को कैसे अच्छे से याद रखें ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कॉन्क्रीट बैठ जाए. तो हमारी दो चीजें हो गई यहाँ पे. टर्म्स आपको समझनी है, ओके, उससे आपने आपको फेमिलियर बनाना है, फिर कुछ फॉर्मूले आपको याद करनी है. और इस दौरान, अब हमारी इस कोर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग के दौरान, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एक छोटी सी एक डायरी रख लें, एक छोटी सी किताब रख लें, जिसमें जिसी भी चैप्टर में, जिसी भी यूनिट में हम फॉर्मूला आता है, उसको चैप्टर के नाम से वहां रख लें इनिशियली इन द बिगनिंग, सो दैट आप उसको फ्रीक्वेंटली रेफर कर सके, तब तक के आप उसमें मास्टरी कमांड पा लें. ओके, फिर आगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. और एक इंपॉर्टेंट चीज हमको जो सीखनी है वो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या चीज होती है, बहुत बेसिक्स आप सब ये सीख चुके हैं. वो है 4 इसमें ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, कुछ मैथमेटिशियंस का कहना है फाइंडिंग स्क्वायर रूट इज आल्सो वन ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशंस. तो चलो हम ये सब सीखते हैं. आई मीन टू से दैट कि अगर आपको इन 5 पे कमांड है, आप ये अच्छे से कर पाते हो, और कुछ फॉर्मूले आप याद रखते हो, और इसकी टर्म से आप फेमिलियर है, तो मैथ्स इज जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर यू. मैथ आपको कुछ मुश्किल नहीं है. ओके, यू विल एंजॉय डूइंग मैथ, यू विल एंजॉय टीचिंग मैथ, और यू शेयरिंग द मैथ विद अदर्स. फाइन, चलिए अभी हम हमारी पहली सब टॉपिक शुरू करते हैं. बेसिक्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स में. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको सीखने हैं. पहली टर्म आपके लिए हो गई एक कांस्टेंट, क्या चीज होती है. फिर हम देखने वाले हैं वेरिएबल. कहो मेरे साथ रिपीट करिए. कांस्टेंट सीखेंगे हम, वेरिएबल देखेंगे हम, फिर देखेंगे हम कोएफिशिएंट क्या होता है. ठीक है, और फिर इन सब का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये हम देखेंगे अभी. ठीक है, दिस इज नॉट ए टर्म, ये कोई टर्म नहीं होती है. मैं आपको बता रहा हूं कि इन सबको कंबाइन करने पे हमको क्या मिलेगा. इट्स वेरी सिंपल. अब व्हाट इज कांस्टेंट इन मैथ. देखिए, कांस्टेंट का हम पहले लिटरल मीनिंग समझेंगे कि कांस्टेंट क्या चीज है. ओके, द लिटरल मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, वर्ड कांस्टेंट का माना हुआ समथिंग, इसको लिख लें आप, समथिंग दैट डज नॉट चेंज, समथिंग दैट रिमेन्स सेम, जो हमेशा एक जैसा होता है, जो नहीं बदलता है. ठीक है, मानो आप अपने घर से निकले हो, आपसे आपके घर से आपका इंस्टीट्यूट यानी आपका स्कूल या फिर आपका कॉलेज कितना डिस्टेंस होगा, कितनी दूर पे होगा. मानो कि ये है 2.3 किलोमीटर पे है. ये मानो 2.3 किलोमीटर, या ले ले हम 2 किलोमीटर पे है ये. ठीक है, आपने अपने स्कूल से घर गया, या फिर अपने घर से अपने कॉलेज या स्कूल वापस आए, जो कि 2 किलोमीटर था. क्या ये दोनों आप सेम रास्ता यूज करते हो? ओके, सब्जेक्ट टू द कंडीशन यू चूज द सेम पाथ एवरी टाइम. क्या ये 2 किलोमीटर बदलने वाले हैं? बिल्कुल नहीं. चाहे आप अपनी स्कूल से घर आए या घर से स्कूल गए, सेम पाथ आपने चूज किया, तो वो डिस्टेंस कितना रहेगा?
वो रहेगा 2 किलोमीटर ही, तो ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट यानी जो चीज चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं। तो यहाँ पे हमारे लिए कांस्टेंट्स क्या है? अब हम मैथ्स में कांस्टेंट क्या चीज है? द सिंपल नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं। फाइन। अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग किस्म के नंबर्स लिए हैं। ये एक होल नंबर है 2। 2 की जो वैल्यू है वो वही रहने वाली है, वो बदलेगी नहीं। अगर मैं अपने हाथ में 2 मार्कर रखता हूं तो भी ये 2 है। ठीक है, अगर मैं अपनी हाथ में 2 किताबें, 2 नोटबुक्स लेता हूं तो ये भी 2 है। ओके, द नंबर 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी, वो चेंज नहीं होने वाली है। उसी तरह अब ये क्या है? ये एक नेगेटिव इंटीजर है -3। तो -3 की जितनी वैल्यू है वो उतनी रहने वाली है। फाइन। तो I mean, ये भी कांस्टेंट है। सिंपल टू रिमेंबर, सिंपल टू अंडरस्टैंड। कांस्टेंट यानी नंबर्स, किसी भी तरह के नंबर्स, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, या फिर वो एक फ्रैक्शन हो। ये क्या चीज है? 1/8, ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है? √5, ये एक इरेशनल नंबर है। गोइंग फॉरवर्ड में सारे चीजें आपको फिर से बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा। ओके, हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर्स में देखेंगे कि इंटीजर किसको कहते हैं, मैं वो सारे बेसिक्स भी आपको बताऊंगा। मैं आई ट्राई टू मेक इट सिंपल। मैथ्स एकदम हमारा सबके लिए सिंपल हम होगा। ओके, हम हर सारे चीजें देखेंगे, हम फ्रैक्शंस देखेंगे, रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये सारी बेसिक्स हम लोग सीखेंगे। इसके लिए आपको मेरे से कनेक्टेड, इन ट्यून रहना पड़ेगा, और सभी बेसिक्स जो मैं आपको जो बताऊंगा, आपको उसको लिखना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, बी रेडी फॉर दैट। तो नाउ let's conclude what constant is. Constant is nothing but a number which does not change. I mean, its value remains the same. It can be a whole number, it can be a negative integer, it can also be a positive integer. वो positive integer भी हो सकता है। whole number यानी वो zero भी हो सकता है। वो fraction 1/8, ये जरूरी नहीं है कि always it is 1/8. It could be any kind of fraction। ठीक है, कोई सी भी तरह का फ्रैक्शन हो सकता है। इरेशनल जरूरी नहीं है कि वो √5 हो, ये कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है। तो ये सारे चीज कहलाएंगे कांस्टेंट्स। ठीक है, चलिए अब आएंगे हम वेरिएबल्स पे। वेरिएबल का एक और नाम है, वेरिएबल को लिटरल्स भी कहा जाता है। ठीक है, लिटरल का मतलब है अल्फाबेट्स और लेटर्स। ठीक है, अब हम मैथ में अक्सर देखते हैं कि लाइक I have some 2x square, I have 3abc, I have 4xy, isn't it? I may have something like x cube. ये अक्सर हम मैथ्स में देखते हैं। आगे हम इसको डिटेल में सीखेंगे। तो इन सब में अगर आप देखते हो, इफ आई रिमूव, मैं आपको कांस्टेंट आपको बता चुका, मैं इसको यहाँ से कुछ देर के लिए हटाता हूँ। ओके, मैंने इसलिए लिखा था कि आपको बताने के कि हम लोग इसको कैसे कम अक्रॉस होते हैं इसके। अभी ये देखिए मैंने 4 यहाँ से हटा दिया। तो इन सभी केसेस में यहाँ पे जो लेटर्स आ रहे हैं, इंग्लिश के लेटर्स, इंग्लिश, आई एम यूजिंग द वर्ड इंग्लिश लेटर, आई एड ऑन समथिंग टू दैट वेरी सून। तो यहाँ पे क्या लेटर हम यूज कर रहे हैं बताइए? यहाँ पे x, और यहाँ पे इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स A B C। ये सारे वेरिएबल्स हो गए। उसी तरह यहाँ पे वेरिएबल x है। अब बताइए, आप बताइए इसमें वेरिएबल क्या है? यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गए, x एंड y। तो ये जो लेटर्स होते हैं ना, तो इसको वेरिएबल कहा जाता है। इसकी जगह इन एडिशन टू दीज, इन मैथ एज वेल एज इन फिजिक्स में, फिजिकल साइंसेस में हम और भी कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं, मैथ में भी। जैसा कि ऑलरेडी आप इसको शायद आप यूज कर रहे हो। I'll put them all here, some of them, not all. You may have come across the symbol pi, theta. अगर आपने थीटा आपको इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो हम उसको देखेंगे अभी अभी इन द सेंस इस साल हम उसको सीखेंगे। थीटा रिप्रेजेंट्स एन एंगल। ओके, पाई रिप्रेजेंट्स, व्हाट डज पाई रिप्रेजेंट, ये भी हम सीखेंगे। उसी तरह अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, म्यू। तो ये इस तरह के बहुत सारी सिंबल्स होते हैं। तो ये सिंबल्स ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल्स हैं। ये ग्रीक
के ABCDs, जिस तरह हमारी इंग्लिश के ABCD लेटर्स है, इंग्लिश के 2 अल्फाबेट्स है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, उसी तरह ये ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स है। ठीक है, इसमें भी स्मॉलर कैपिटल होते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल होगा मैं आप सबको बताऊंगा कि ये क्या है। तो ये सारी चीजों को कहा जाता है वेरिएबल। पहले हम इसका लिटरल मीनिंग समझेंगे कि द वर्ड वेरिएबल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, कोई बताए, आप में से मुझे कोई बताएंगे कि ये किस कहां से स्टार्ट होता है? ये शुरू होता है द वर्ड वेरी, वेरी, विच इन इंग्लिश मीन्स टू डिफर। द वर्ड वेरी, ये वेरिएबल वर्ड आता है वेरी से, और वेरी का माना हुआ टू डिफर, जो बदलता है, जो चेंज होता है, जो एक जैसा नहीं रहता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब लेट्स से एक एग्जांपल हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि मानो आप अपनी बाइक या बाइसाइकिल आप चलाते हो, तो ऑन एन एवरेज आप हर दिन कितनी साइकिल चलाते हो, या फिर नॉट ऑन एन एवरेज, आपने संडे के दिन कितनी किलोमीटर आपने चली। तो संडे आज इट वाज वीकेंड फॉर अस, मानो आपने 3.5 किलोमीटर आपने अपनी साइकिल राइडिंग की। ठीक है, एंड देन ऑन द वीक डेज के मानो मंडे के दिन आपने सिर्फ 2 किलोमीटर चलाया। ओके, ट्यूसडे के दिन आप अपनी मम्मा की हेल्प की, आपने उसको चलाया 2.5 किलोमीटर। मम्मा ने आपसे कुछ ग्रोसरी पूछी और आपने मम्मा की ओबीडियंस में ग्रोसरी मम्मा को लाकर दिया। आप हेल्प करते हो ना अपनी माँ को, तो 2.5 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, राइट। सो दिस वाज संडे, दिस वाज मंडे, दिस वाज ट्यूसडे। उसी तरह हम गोइंग फॉरवर्ड, उसी तरह वेडनेसडे के दिन, ठीक है, आपको मानो कि एक वीक डेज में आपको एक कोई छुट्टी थी, तो आप अपने दोस्तों के साथ कहीं दूर निकल गए। ठीक है, और आपने 5 किलोमीटर की राइडिंग की। ठीक है, सो अभी हम इसको यहाँ पे रोकते हैं। अब यहाँ देखिए कि ऑन एन ईच particular day of a week you did not covered the same distance. Each day the distance traveled by you is different. On a Sunday it was 3.5, on a Monday it was 2, and then 2.5 and 5 kilometers and so on. तो क्या ये कांस्टेंट था? क्या ये चेंज नहीं हुआ डिस्टेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हर दिन बदलता गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल। इसको मैं इंस्टेड ऑफ इसको मैं ऐसे बताने के बजाय मैं इसको कोई लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मानो कि वेरिएबल डिस्टेंस, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया ईच डे, आई कैन रेफर इट यूजिंग ए वेरिएबल एक्स। ओके, मंडे के दिन आपकी, संडे के दिन आपकी एक्स की वैल्यू थी 3, some let's say it's 3.5. Okay, on Monday your x value was not again the same, it was 2, and then on Tuesday it was some 3.7, and then on Wednesday it was like 4.5. अदर नंबर्स मैंने लिए हैं कि हर बार ये वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू हमेशा सेम नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल, समथिंग दैट डिफर्स, दैट चेंजेस। ठीक है, चलिए हम इसको कुछ ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं। वेरिएबल्स कैन बी any letters, it could be xyz, it could be abc, or it could be from the Greek language alpha, beta, gamma, delta and so on. ठीक है, अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखें कोएफिशिएंट क्या चीज है, बहुत सिंपल। अगर मानो मैं ये चीजों को, दोनों चीजों को यानी कांस्टेंट और वेरिएबल को मैं कंबाइन करके लिखता हूं। यहां से लेट्स से कि मैंने पिक किया 2 और यहां से x। ठीक है, तो ये बन गया 2 टाइम्स x। ठीक है, ये बन गया 2 टाइम्स x, यानी इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन इनके बीच में होता है मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू x। फाइन, हम देखेंगे ये सब आगे देखेंगे। तो जब मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ जोड़कर लिखा है 2x, तो इसमें अब आप बताइए इसमें x क्या चीज है? क्या है x? x इज अ वेरिएबल। बिल्कुल सही, x क्या हो गया यहाँ पे? वेरिएबल हो गया। फाइन, एंड व्हाट अबाउट 2? अब यहाँ पे 2 क्या है? स्टिल डू वी कॉल इट, डू वी रेफर इट एज ए कांस्टेंट? क्या हम उसको अभी कांस्टेंट कहते हैं? नहीं, अब हम उसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे, अब हम उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट।
ठीक है, मैं आगे आपको जब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रियल नंबर्स में तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। तो द बॉटम लाइन इज दिस इज रेफर्ड एज ए कोएफिशिएंट। ओके, लेट अस लुक एट सम मोर कोएफिशिएंट्स, कुछ और कॉम्बिनेशंस हम लेते हैं यहां से रैंडम हम लेंगे। लेट्स से आई टुक -3 एंड एनीथिंग वी कैन टेक, लेट्स से y। ओके, तो यहाँ पे हो गया कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या बना, यहाँ पे -3। चलिए इसी तरह मैं कुछ अगर लिखता हूँ, अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ, ओके, अगर मैं इन सबको कंबाइन करता हूँ 2x - 3y, कुछ और भी मैं इसमें ऐड कर लूँ, इसमें मैंने ऐड किया लेट्स से 4z²। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कोएफिशिएंट्स हैं और क्या वेरिएबल्स हैं। अब क्विकली मुझे बताइए इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है, इसमें कितने वेरिएबल्स है, पहले ये बताइए कितने, 3 वेरिएबल्स। कौन से है वो, x y z, ये 3 वेरिएबल्स हो गए। इसकी वैल्यूज चेंज होते रहेगी। और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, इन द फर्स्ट केस इट इज द कोएफिशिएंट इज 2, और यहाँ पे कोएफिशिएंट बताइए कितना, क्या है, 3 नहीं बच्चों, यहाँ पे आपको साइन भी कंसीडर करना है। ठीक है, इसमें कुछ बारीकियां होती है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे साइन भी मैटर करती है। तो इसको आप बोलोगे -3, इसके साथ अगर नेगेटिव साइन है तो आपको कंसीडर करना है, आपको इसको भी पढ़ना है, आप उसको कैलकुलेशन में लेना है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, इस यहाँ क्या करें, यहाँ क्या कौन सी साइन है कि व्हेन नो साइन इज स्पेसिफाइड इट इज अंडरस्टूड दैट द डिफॉल्ट साइन इज प्लस। ये हमको समझना है कि जब कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो ये होगी प्लस। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे z² के साथ कोएफिशिएंट क्या हुआ, यहाँ पे 4, राइट, 4 इन द सेंस इट इज अंडरस्टूड इट इज +4। फाइन, तो अभी देखिए what we did is we have combined certain terms individually, इसको टर्म कहा जाएगा, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये सब भी आपस में एक एक टर्म है। ठीक है, तो I'll add on one more term over here, let me take as some random number as 10। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया, आपको मालूम है आपने क्या कर दिया, आपने पॉलिनोमियल लिख दिया। ठीक है, हम तो शुरुआत किए थे कांस्टेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट, वहां से हम पहुंच गए पॉलिनोमियल की तरफ। देखिए व्हाट पॉलिनोमियल इज, लेट मी टेल यू द डेफिनेशन एंड I'll even have it on a board once. So first let me tell you कि what is it, polynomial is nothing but it is a combination of 2 or more terms to put together using operators। ठीक है, मैं बताता हूं आपको क्या है पॉलिनोमियल, यानी 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को हम एक साथ लिखते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स। इसमें ऑपरेटर्स के साथ लिखते हैं। ऑपरेटर क्या चीज है, यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल्स में जो ऑपरेटर्स यूज करेंगे आप, हम यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर रहे हैं प्लस और माइनस की। ये 2 ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल लिखने के लिए। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये निकालता हूँ कुछ देर के लिए, मैं इसको रिमूव करता हूँ, सो डज इट मेक एनी सेंस, नो इट डज नॉट। तो इसकी बहुत जरूरत होती है, इट्स वेरी एसेंशियल टू हैव ऑपरेटर्स इन बिटवीन। चलिए अब हम पॉलिनोमियल क्या चीजें देखें। तो देखिए ये पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, दिस इज 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, 4 टर्म्स है। ये 4 अलग अलग टर्म्स को मैंने कंबाइन किया और उसको एक पॉलिनोमियल बना दिया। हाउ डिड आई डू दैट, कि विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स की मदद से। एक और चीज कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑलवेज प्लस, इट कैन ऑल्सो बी अ माइनस, ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो यह है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे 3 अलग अलग पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में भी हो सकता है या मोर देन 1 वेरिएबल में भी हो सकता है। एज ऑफ इन दिस केस ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में है। ये हो गया वेरिएबल x, ये वेरिएबल y और वेरिएबल z। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी सब पार्ट में अब देखेंगे हम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, और पॉलिनोमियल के एक वेरिएबल में होता है या उससे ज्यादा होता है, अभी हम क्विकली देखेंगे।